अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लज़ानिया। तो चिकन लज़ानिया के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बनाते हुए दिखाऊंगी और बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें अब स्टार्ट कर लेते हैं। लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो लज़ानिया स्ट्रिप्स ले लेंगे। आप मेंबर्स के हिसाब से जितनी एक पैकेट फुल बनाना चाहें, जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आप बनाएंगे। मैंने 6 से 7 अदद स्ट्रिप्स ली हैं। पानी बॉईल करके अब मैं उसके अंदर स्ट्रिप्स डाल रही हूँ। लज़ानिया स्ट्रिप्स जो हैं, पानी अच्छी तरह जब बॉयल हो जाए, बर्तन जो है वो आपने खुला इस्तेमाल करना है ताकि आराम से ये सही गल जाएं। ये ज़रा सख्त होती हैं तो इसलिए डीप पानी में इसको जो है वो बॉयल करना होता है और अच्छी तरह इसको बॉयल करना है ताकि ये कच्चा ना रहे। और इधर मैंने 4 अदद टमाटर जो हैं वो चॉप करके 1 गिलास पानी में बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। ये मैंने टोमेटो प्यूरी बनानी है, उसके लिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो चूल्हा जो है वो मैंने दरमियानी आंच पे रखा है। इसकी जो आंच है हल्की दरमियानी रखें आप। और बॉयल हो जाए तो उसके अंदर मैंने इसमें डाल देनी है चीनी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। तो टमाटर जो हैं हमारे बॉयल हो चुके हैं और उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी डाला था, जो मैंने आपको पहले बताया है। टमाटर को मैंने चॉप करके पानी बॉईल किया और उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए। और अब इसके अंदर जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो डालूँगी लाल मिर्च कुटी हुई। और फिर उसके बाद जो है वो इसमें नमक डालेंगे और चीनी भी डाल देंगे। तो फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा, गल जाएगा टमाटर अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। और खुश्क करने के बाद इसमें पानी हमारा तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है, क्योंकि टमाटर के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है। तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी में इसको पकाया है और उसके बाद जो है इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो फिर उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे, यानी ब्लेंड कर लेंगे। तो ये जो है तैयार हो जाएगी आपकी टमाटो प्यूरी। तो चम्मच साथ साथ चलाते जाएं ताकि वो लगे नहीं और पानी भी इसका खुश्क हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका टमाटर जो है वो बिल्कुल गल जाना चाहिए। और अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सिरका भी डाल दिया है और इससे बहुत अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है इसका, टमाटो प्यूरी जो बनाते हैं। और इसको आप जो है वो सेव भी कर सकते हैं, ज़्यादा सारी बना के एक जार में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। और इसी तरह हमारी जो लज़ानिया स्ट्रिप्स हैं बॉयल हो रही हैं और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूँगी। ये जो स्ट्रिप्स हैं इसकी लज़ानिया की, 1 टीस्पून नमक इसके अंदर डाल देना है। और टमाटो प्यूरी का मैंने आपको बताया, उसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला था और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और चीनी भी 1 टीस्पून डाली थी। अब एक पैन ले लिया है मैंने और जो है उसके बाद जो है वो 1 टेबलस्पून हमने, आपके पास ऑयल है या बटर है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, बटर घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो उसमें डाल देंगे और फिर इसको जो है वो हमने इसमें चिकन डालना है और इसको तैयार करना है। ये 1 टेबलस्पून जो है वो बटर है, इसको पिघला लें पहले। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हमने डालना है चिकन और उसको हमने फ्राई करना है। और आंच जो है वो अभी हल्की रखनी है। तो फिर उसके बाद जो है आपकी मर्ज़ी है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल हो। अब इसमें जो है वो चिकन जो है ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब चिकन है। 200-250 ग्राम आप ले लें चिकन
और उसको जो है उसकी स्ट्रिप्स सी काट के पतली पतली और चिकन इसमें डाल देना है और इसको हमने फ्राई करना है। और ये मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, और ये सारा टोटल जो है ये तकरीबन 5 से 6 मेंबर्स के लिए ये क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। ये आराम से 5 से 6 मेंबर्स खा सकते हैं। और ये देखिए चिकन को अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, वो मैं साथ साथ बताऊंगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको सही समझ आ जाए रेसिपी की। तो उसके बाद जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, अगर अवेलेबल हों तो अच्छी बात है, अगर अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह आप जो है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बटर आपके पास घर में नहीं है तो आप ऑयल या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब चिकन को हमने फ्राई कर लेना है और फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर 1 अदद आलू मैंने लिया है, उसका आधा लेके मैंने चिप्स जैसे आप फ्राइज़ बनाते हैं उस शक्ल में बारीक काट लें और फिर उसको चिकन में डाल दें। और फिर उसके बाद जो है हमने सारे आलू, आधा आलू जो था उसकी मैंने जो है वो चिप्स की शक्ल में काट लिया है और इसको हमने फिर दम पे रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल गल जाएंगे और चिकन भी आपका गल जाएगा, साथ आलू भी गल जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और इसी स्टीम में ये गल जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप पानी नहीं डालेंगे, तो इसी में आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है जैसे कि मैंने बताया कि 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसको दम पर रख देंगे और ये आपके फिर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें हम तैयार करेंगे। और साथ जो है हमने रखे हुए थे, स्ट्रिप्स रखी हुई थी लजानिया की, वो भी हमारी बॉयल तकरीबन होने वाली हैं। वो भी अभी इसको चेक कर लेते हैं। जब तक हम जो है वो इसको दम पर रखेंगे उधर स्ट्रिप्स जो हैं हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। और फिर इसको हमने ठंडे पानी से गुजार लेना है और इधर हमने 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख दिया और ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। और इस पैन को हम फारिग करके इसी पैन में जो है वो वाइट सॉस बनाएंगे लजानिया के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो ये 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसको मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, इसी तरह भी डाल सकते हैं, तो ये चूल्हे पर ही मेल्ट हो जाएगा। और आप घर में भी बना सकते हैं बटर और बाज़ार से भी ले सकते हैं किसी ब्रांड का भी। तो चिकन को भी हमने बटर में बनाया है, आप जैसे कि मैंने बताया ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेल्ट हो गया है हमारा। और अब इसके अंदर जो है वो हमने आंच जो है वो हल्की रखनी है और उसके बाद जो है वो मैदा डालेंगे इसके अंदर। और क्योंकि हम वाइट सॉस बना रहे हैं तो इसमें पहले हम मैदे को जो है वो अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ना रहे। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जो है मैदा लिया है, बटर लिया है 1 टेबलस्पून। इसी में सारी हमारी सॉस बनेगी और टोटल ये ऑयल हमारा या बटर यूज़ होगा 2 टेबलस्पून के बराबर हमारा 5 से 6 मेंबर्स के लिए तैयार हो रहा है जो लजानिया, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्वांटिटी। तो मैदे को आराम से आहिस्ता आहिस्ता डालें, एकदम से नहीं डालना है क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा और इसकी जो है वो गिल्टियाँ सी बन जाएंगी और फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आराम से धीरे धीरे से आप इसको इस तरह डालेंगे और फिर उसके बाद जो है वो फिर इसको हमने भूनना है और मिक्स कर लेना है बटर में। और फिर ये हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, भून लेंगे इसको। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अब ये हमारा जो है बटर, जो हमने बटर में मैदा डाला है वो भून लिया है हमने इसको और ये रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो मैंने 1/2 लीटर जो है वो मिल्क डालना है
यानी कि दूध फ्रेश मिल्क भी आप ले सकते हैं और डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब जो है वो आधा लीटर मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। उससे ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त सॉस आपकी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और सॉफ्ट भी बनेगी सॉस आपकी। और ये वाइट सॉस इस तरह हम तैयार कर लेंगे। वैसे तो वाइट सॉस जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और हर रेसिपी के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मेन जो होता है वो जो सॉस बनती है वाइट सॉस वो इसी तरह ही बनती है। स्टार्ट में जो होता है इसमें मिल्क भी डलता है, बटर भी होता है, चीज़ भी होता है और साथ जो है वो मैदा भी होता है। तो इसको हमने जो है वो अब तेज़ी से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, ताकि इसकी जो है गिल्टियाँ सी ना बने और ये बिल्कुल मिक्स हो जाए और अच्छा सा थिक सा मेथड ये तैयार हो जाए। तो अब इसको हमने तैयार कर लिया है। दूध इसका खुश्क होना शुरू हो गया है और उसके बाद जो है जो रह गया था दूध वो भी मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है, ताकि एकदम से ये गाढ़ा ना हो जाए। तो 1 टेबलस्पून याद रहे मैंने इसके अंदर मैदा डाला था और 1 टेबलस्पून जो है वो था बटर, यानी कि मक्खन इसमें डाला था 1 टेबलस्पून और दूध जो है वो हाफ लीटर और मैदा 1 टेबलस्पून डाला था। तो अब जो वो गाढ़ा हो गया तो मज़ीद जो दूध बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जो है 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और फिर उसके बाद इसको फिर मिक्स करेंगे। और हस्बे ज़रूरत आप जिस तरह पसंद करते हैं स्पाइसी और ज़्यादा आप नमक और वो सारी चीज़ें जो है उस हिसाब से डालेंगे। और नमक जो है आप हस्बे ज़ायका डालेंगे, और क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी डालना है और बटर में भी ऑलरेडी नमक होता है, चीज़ में भी नमक होता है, जो सॉसेस डालते हैं उसमें भी नमक होता है। ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो नमक आप थोड़ा डाला करें, बाद में टेस्ट करके डाला करें। बाज़ जो है ना ख़वातीन से नमक इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि जो सॉसेस इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी नमक होता है। जैसे चीज़ है, सॉस है, ये सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये सारी इन सब चीज़ों में जो है वो नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इसलिए चख के देख के आप इस्तेमाल किया करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ, इनको भी आप साथ साथ ज़रूर फॉलो किया करें। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन जो है वो डाल दिया है। बिल्कुल बारीक लहसुन नहीं है, कुटा हुआ मोटा लहसुन है। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और इसमें जो है वो काली मिर्च भी डाल दी है मैंने। 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई मैंने इसके अंदर डाली है। और उसके बाद जो है वो मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर या हाफ़ टी स्पून ले लें इसके अंदर वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च जो है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी स्पाइसी रखना चाहते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो है इसमें पार्सले जो है वो चुटकी वो भी मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है। अब इसको फिर हम इसको मिक्स करेंगे और सॉस को अब जो है वो मज़ीद हमने तैयार करना है, लेकिन आंच जो है वो आपने हल्की रखनी है। अब सोया सॉस जो है वो तकरीबन हमने 1.5 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस इसके अंदर ऐड कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो टमाटो प्यूरी हमने तैयार की है, जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसमें भी लाल मिर्च और नमक डाला हुआ है। तो अब जो है इसमें भी हमने डाल दिया। तो ये जो टमाटो प्यूरी है ये देख लें, जो जिसका मैंने अब पेस्ट तैयार किया हुआ है, ये भी अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें चीनी भी मौजूद है, नमक भी मौजूद है और लाल मिर्च भी मौजूद है। और टेस्ट पर आपके होगा कि आप इसमें कितना डालते हैं। और थोड़ी सी हमने इसके अंदर डाली है और कुछ जो है वो हमने इसमें बाद में डालनी है। तो ये देखिए, ये हमने चीनी अब जो है वो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ, या 1 टेबल स्पून ले लें चीनी, जितना आपको टेस्ट के मुताबिक पसंद है।
तो 1 टेबल स्पून लें या 1 टीस्पून लें, ये डाल दें और इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है जो चीज़ है, मैंने चेडर चीज़ जो है उसको श्रेड किया हुआ है वो इसके अंदर डालेंगे। ये तकरीबन बनता है 3 टेबल स्पून के बराबर चेडर चीज़ है जो मैंने श्रेड किया हुआ है, वो अब इसके अंदर जा रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो इसको मिक्स करेंगे और इसका जो है वो अच्छा सा मेथड तैयार हो जाएगा, यानी कि वाइट सॉस आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हमने जो चिकन और जो आलू थे फ्राइज़ की शक्ल में जो मैंने काटे थे वो हमने इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। और ये देखिए बहुत ही गाढ़ा सा अच्छा सा ये इसका पेस्ट सा तैयार हो गया है वाइट सॉस का। तो फिर उसके बाद जो है वो इसको मज़ीद अब गाढ़ा आपने नहीं करना, और आंच जो है या बिल्कुल बंद कर दें या फिर बिल्कुल हल्की कर दें। तो ये देखिए इस तरीके से आपका जो वाइट सॉस है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब इसमें जो है आपने चिकन मिक्स कर देना है। चिकन और वो जो था आलू वगैरह जो हमने इसमें डाले थे वो अब इसमें हमने डाल देने हैं। और आहिस्ता से इसमें हमने इसको मिक्स कर देना है। आलू और चिकन जो हमने तैयार किया था, पहले हमने इसको फ्राई किया था, फिर हमने इसको स्टीम पे रखा था, तो ये बिल्कुल गल गए थे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं सॉस के अंदर, और उसके बाद फिर इस सॉस को हम मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हम इसकी लेयर्स लगानी शुरू कर देंगे। एक बर्तन लेंगे, कोई सी भी आप डिश ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम इसमें इसकी डिफरेंट लेयर्स लगा के इसको हमने तैयार कर लेना है। और इसमें जो है वो डाल दें मज़ीद चीज़ भी आप डाल दें इसके अंदर अगर आपका बच गया है चीज़ तो। और इसके अंदर जो है वो मैंने जो है बंद गोभी है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर गार्निश की हुई बंद गोभी है। और इसमें जो है वो लेटस है, ये भी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर पीसेस काट के इसके अंदर डाल देने हैं। और उसके अलावा इसमें शिमला मिर्च है, वो शिमला मिर्च जो है वो एक जो शिमला मिर्च नॉर्मल होती है उसका आधा मैंने लिया है और उसको लंबे लंबे स्लाइसेस करके काट लिया है, और वो भी इसके अंदर हमने डाल देना है। और जो है ग्रीन प्याज जो होता है स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं, वो भी मैंने बारीक चॉप करके उसके अंदर, ये देखिए जो ग्रीन अनियन होता है फ्रेश अनियन स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें शिमला मिर्च डाली है और स्प्रिंग अनियन डाले हैं। ये तकरीबन एक है पूरी गट्ठी जो होती है वो मैंने इसके अंदर डाली है, यानी कि एक पूरा जो वो होता है इसका गट्ठी बनती है उसकी एक प्याज की, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो एक अदद समझ लें आप प्याज ग्रीन, वो डाल दिया है मैंने इसका डंडियों समेत। और उसमें ये सारी चीज़ें लेटस गया इसके अंदर, शिमला मिर्च, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर बंद गोभी, ये सारी टोटल चीज़ें हैं। और आप चाहें तो मज़ीद भी इसमें जो है वेजिटेबल्स वगैरह डाल सकते हैं, आपकी पसंद पर है। और फिर उसके बाद जो है इनको हमने मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है इसको हम बिल्कुल तैयार कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब एक डिश ले लें किसी भी साइज़ की जो आपके घर में अवेलेबल हो, और इसके अंदर अब हमने लेयर्स लगानी है। पहले स्ट्रिप्स डाल रहे हैं हम, ये जो लजानिया स्ट्रिप्स हैं वो इसके अंदर सबसे पहले वो डालेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो दो दो करके हमने डालती जानी है और हमने लेयर्स लगाती जानी है। जो हमने सॉस तैयार की है वाइट सॉस, जिसमें हमने चिकन और जो है वो आलू डाले थे और सॉसेस डाली थी डिफरेंट टाइप्स की, और वेजिटेबल्स भी डाली थी, वो अब उसकी सबसे पहले लेयर्स लगा रहे हैं।
और ऐसा ऐसा करके ये सारी ऊपर नीचे जो है स्ट्रिप्स पे हमने डाल देना है 1 बाय 1 करके। और फिर उसके बाद जो है इसको हमने बेक करना है। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। आपने लेयर्स पहले लगा लें, आपको साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ कि इस तरीके से आपने। और फिर ये भी डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी जो है वो थिक बनाना चाहते हैं, इसको कितना मटेरियल आप इसमें डालना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है वो डालेंगे, मटेरियल डालेंगे। और उसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर वो जो टोमेटो प्यूरी बनाई थी, कुछ बचाई हुई थी, वो भी अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद मज़ीद इसकी लेयर्स लगा के फिर इसको फ़ाइनल हम शक्ल दे देंगे। और जो हमारी सॉस बच गई है वो अब ऊपर हम डाल रहे हैं। उसके बाद जो है मज़ीद 2 स्ट्रिप्स हम डालेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको बेक करना है बग़ैर ओवन के। मैं आपको आज बताऊंगी कि आप इसको कैसे आप बेक कर सकते हैं। और चूल्हे पर आपने इसको बेक करना है बग़ैर ओवन के। मेरे पास ओवन मौजूद है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि बाज़ घरों में बेकिंग ओवन जो है वो नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बर्तन जो है वो जस्त का जो होता है या स्टील का, जिसमें या जो बेकिंग वाले होते हैं बर्तन, उसमें भी आप इसको मटेरियल डालकर आप इसको जो है वो बेक कर सकते हैं चूल्हे पर। तो ये देखिए हमारा जो है वो बिल्कुल जो है वो मटेरियल जो है तैयार हो चुका है। लेयर्स सारी मैं लगा चुकी हूँ इसके ऊपर। और फिर अब जो है आखिर में मैं इसके ऊपर मिल्क पैक क्रीम डाल रही हूँ, थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें आप छिड़क दें। आप ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें, पसंद नहीं करते या अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो ये जो है टोटल आपके इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने इसमें ऐड किए हैं और इसको तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है वो लाल मिर्च मज़ीद आपने छिड़कनी है, पार्सले भी इसके अंदर डाल देना है चुटकी। और उसके अलावा भी कोई वेजिटेबल्स और डालना चाहते हैं तो डाल लें। आप इसको सेट करेंगे क्रीम को। और फिर उसके बाद जो है वो एक तवा मैंने लिया है और उसके ऊपर डिश को मैंने रख दिया है हल्की आंच पर, और ये अभी बेक हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है जो वेजिटेबल्स बच गई थी वो मैं अब इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। तो इसके ऊपर जो चीज़ बच गया अगर, तो वो भी इसके ऊपर डाल दें। और ऑलरेडी चूल्हा हमारा हल्की आंच पर है और इसके नीचे एक तवा मैंने आपको बताया है कि तवा रख लें और हल्की आंच, बिल्कुल आंच जो है वो हल्की होगी तो आपकी ये डिश जो है बिल्कुल बेक हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये डिश आपने ऐसी लेनी है, अगर शीशे की लेनी है तो जो माइक्रोवेव में यूज़ होती है उस तरह की लेंगे, या बेकिंग के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं सांचा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तवे के ऊपर। और जो भी बर्तन अवेलेबल हो आप उसको उस हिसाब से यूज़ करेंगे। और साथ साथ जो है वो स्प्रिंकल कर दें इसमें जो है वो लाल मिर्च है, काली मिर्च भी कर सकते हैं और पार्सले भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने बेज़ल के पत्ते भी यूज़ किए हैं, 6 से 7 अदद बेज़ल के पत्ते फ्रेश जो मेरे घर में ही लगे हुए हैं, इसलिए अवेलेबल हैं तो टेस्ट के लिए मैं डालती हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप ना डालें। तो बेक हो चुकी है हमारी डिश जो है, बिल्कुल लजानिया रेडी हो चुका है। ये देखिए बग़ैर ओवन के कितनी ज़बरदस्त बेकिंग हुई है चूल्हे के ऊपर, और कितनी आसान डिश मैंने आपके साथ शेयर की है। और जितनी आसान डिश आपके साथ मैंने शेयर की है उतनी ही ज़बरदस्त, यम्मी और खाने में भी मज़ेदार है। और इंशाल्लाह आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जो है आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है या मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। और मुझे रेसिपी का जो है ना ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी
कैसी लगी। और अगर मज़ीद भी कुछ आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रेसिपी से मुतल्लिक़ कुछ समझना चाहते हैं तो भी लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।